जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। 25 अप्रैल 1977 के प्रातःकाल का समय है। श्री गिरिराज परिसर में बैठे हुए भक्तजन प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री बाबा की। कई व्यक्तियों की दृष्टि बार बार बाबा की कुटिया की ओर उठ जाती है, यह देखने के लिए बाबा आ रहे हैं कि अथवा नहीं। बाबा यदि परिक्रमा स्थली में आ जाते तो परिक्रमा आरंभ हो जाती। इस भक्त समुदाय में विश्वविद्यालय के प्राध्यापक तथा सरकारी कार्यालय के कर्मचारी आदि को विशेष उतावली और उत्सुकता है। इन लोगों को अपने कार्य पर जाना है और इन सबकी इच्छा है कि कार्य पर जाने से पहले कम से कम परिक्रमा करते हुए बाबा के दर्शन ही मिल जाएं। भले परिक्रमा में पूरे समय तक बैठने का अवसर ना मिले। थोड़ी देर बाद इस प्रतीक्षारत भक्त समुदाय को यह सूचना मिली कि बाबा की तबीयत ज़्यादा खराब है, तभी वे अभी विश्राम कर रहे हैं। परिक्रमा कब होगी यह अनिश्चित है। इस सूचना के मिलते ही वह समुदाय बिखर गया। दुकानदार, अध्यापक, कर्मचारी, चिकित्सक आदि लोग अपने अपने कार्य पर चले गए। अन्य लोग भी अपने अपने कार्य में लग गए, परंतु परिक्रमा में नित्य बैठने का जिनका नियम था वे सभी विराज रहे। तबीयत के कुछ ठीक होने पर लगभग मध्याह्न के समय बाबा परिक्रमा करने हेतु गिरिराज परिसर में पधारे। भक्त समुदाय भी एकत्रित हो गया। बाबा ने अपनी गूदड़ी रखकर अर्चना की और उसके बाद उन्होंने श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगानी आरंभ कर दी। अब नित्य के क्रम के अनुसार सरस हृदय कीर्तनिया श्री हरिवल्लभ जी ने पदगान आरंभ किया। आज उपस्थित भक्तों की संख्या भी कम ही है और वातावरण अत्यधिक शांत है। ऐसा अनुकूल अवसर देखकर श्री हरिवल्लभ जी ने गंभीर भावों के पदों का गायन आरंभ किया। रसिक शेखर स्वामी श्री हरिदास जी के भाव परे पद से सौंधे नहाए बैठी पहिरी पट सुंदरी, जहाँ फुलवारी तह सुखवती अलके, करनख शोभा कल केस संवारती, मानो नवघन में उड़गन झलके, विविध सिंगार किए आगे ठाड़ी प्रिय सखी, भयो भरु आन रतिपति दल दल के। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, छवि निर्खत लागत नाही पलके। श्री हरिवल्लभ जी आज बड़े चाव के साथ गा रहे हैं। कभी पद की पूरी पंक्ति को, कभी पंक्ति के अर्धांश को, कभी कतिपय शब्द समूह को दोहरा करके कई बार आवृत्ति कर करके गा रहे हैं। वे इतने ललित स्वर में, ललित रीति से गा रहे हैं कि पद में वर्णित छवि मन की आंखों के सामने स्वतः नृत्य करने लगती है। श्री हरिवल्लभ जी के अंतर का अनुराग और कंठ का राग क्रमशः प्रस्तुत करता जा रहा है। उस दिव्य भाव राज्य की एक एक उमंग को, एक एक भंगिमा को, एक एक छवि को स्नानार्थ प्रस्तुत है। सुवास पूर्ण जल, वह सुवास है नेहमयी सखियों के हृदय का साक्षात प्रतीक। ऐसे सुवासित जल से प्रातः स्नान करके और स्नान उपरांत परिधान धारण करके श्रृंगार उत्सुका नित्य निकुंजेश्वरी श्री श्यामा जी की चिन्मय छवि अद्भुत है। नक्षिक रूपवती श्री श्यामा जी विराजमान हैं पुष्प वाटिका में, जिन पुष्पों की समस्त सुषमा उन अद्वितीय शोभामयी की नख कांति पर प्रणत है और जिन पुष्पों की समस्त सुगंध उन अद्वितीय सुसौरभा के पद पद्मों पर समर्पित है। ऐसी अद्वितीय सुंदरी श्री श्यामा जी उस सदा सुंदर पुष्प वाटिका में बैठी अपने सिलसिले केशों को फैलाए हुए सुखा रही हैं। उनके काले और कुंचित केश, उनके चिकने व चमकदार केश, उनके सुदीर्घ एवं सघन केश, उन सुंदर केशों का फैलाव ऐसा है जिस पर श्याम मेघों की सघनता, श्यामलता बली बली जाती है। उन विस्तृत केशों के मध्य
सुखाने और सुलझाने के लिए संरचना हो रही है, सुलझाने के लिए संचरण हो रहा है। कोमल कोमल पतली पतली गोरी गोरी अंगुलियों का उसी के साथ सर्व आकर्षी छवि शोभित है ग्रीवा की लटकन की। उन काले काले केशों के मध्य कर नख की कांति की झलकन की छवि ऐसी अनोखी है मानो बादलों की ओट से तारागण झांक रहे हों। इस प्रकार छवि पर छवि अनेक छवियों के दृश्य ज्यों ज्यों श्री हरिवल्लभ जी भाव सहित गाते जा रहे थे, त्यों त्यों उस चिन्मय छवि के अनेक दृश्य मानसिक नेत्रों के सामने मूर्तिमान होते जा रहे थे। और इस गायन का अनोखा प्रभाव था बाबा पर। तन कहीं और मन कहीं और, तन से दूर मन बहुत दूर, बहुत बहुत दूर उस चिन्मय भाव राज्य में। आज तो बाहर और भीतर में मेल नहीं। बाहर यही दिख रहा है कि बाबा परिक्रमा लगा रहे हैं, पर शरीर के अंगों पर छाई हुई मस्ती संकेत कर रही है। संकेत नहीं, स्पष्ट रूप से कह रही है कि बाबा परिक्रमा नहीं लगा रहे हैं, अपितु भाव सागर में लहरा रहे हैं। बाबा की यह मस्ती श्री हरिवल्लभ जी को और भी मस्तानी रीति से गायन की प्रेरणा दे रही है। वातावरण में रसमयता, मदमयता बढ़ती जा रही थी कि अचानक रंग में भंग हो गया। सारा मजा किरकिरा हो गया। बाबा का जी मिचलाने लगा। प्रातः तबीयत तो खराब थी ही। बाबा परिक्रमा पथ से एक और दूर हटकर वमन करने लगे। बाबा को वमन करते देख श्री गुरुचरण जी दौड़े। धूप से बचाव करने के लिए छाता लेकर श्री चोपड़ा जी दौड़े। मुख प्रक्षालन के लिए जल भरा कमंडलू लेकर श्री भगत जी दौड़े। बाबा को काफ़ी वमन हुआ। कुल्ला करके तथा मुख को धो करके बाबा परिक्रमा करने के लिए पुनः उपस्थित हुए। उनके मुख की श्रांति देखकर वातावरण में खिन्नता छा गई। वमन जनित क्लांति उनके मुखमंडल पर व्याप्त थी। भले शरीर पर कुछ भी आ पड़े, भले इस शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट क्लेश भोगना पड़े, पर परिक्रमा तो करनी ही है। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय बाबा ने अपनी परिक्रमा पूर्ववत आरंभ कर दी। परिक्रमा के आरंभ होते ही पदगान भी आरंभ हो गया। भले वही पद है, वही राग है, वही स्थान है और वे ही गायक हैं, पर उपस्थित लोगों का मन यही सोच रहा था कि अब वह रंग नहीं आएगा जो पहले था। ऐसा सोचना स्वाभाविक था। प्रथम तो वमन जनित क्लांति, द्वितीय वैशाख की मध्याह्न की तप्त बेला और तृतीय गर्मी में परिक्रमा करने का श्रम। ऐसा लगता था कि वह रंग नहीं जम पाएगा। वह रंग तो तिरोहित हो चुका। बाबा के कष्ट को देखकर सब यही सोच रहे थे कि वह रंग अब उमड़ेगा कि नहीं, पर हुआ इस संभावना के विपरीत। कुछ क्षण बाद ही बाबा के मुखमंडल की सारी क्लांति, सारी श्रांति न जाने कहाँ तिरोहित हो गई। ऐसी तिरोहित हो गई मानो कुछ हुआ ही नहीं था। बाबा के मुखमंडल पर अब क्लांति नहीं, कांति का राज्य था। उनके अंग अंग में अब श्रांति नहीं, स्फूर्ति थी। बाबा के शरीर की स्फूर्ति, नेत्रों की दमक, मुख की आभा, अधरों की मुस्कान रह रह करके बता रही थी कि बाबा शरीर नहीं, शरीर से बहुत ऊपर हैं। श्री हरिवल्लभ जी के भाव में गायन से बाबा के भीतर भाव सागर लहराने लगा था। उसकी रसमयी तरंगे भीतर की सीमा को पार करके बाहर आ करके तन को छू रही थीं और रस सिक्त तन की रसमयी चेष्टाएं भंगिमाएं बना रही थीं। गिरिराज परिसर के संपूर्ण वातावरण को अधिक रसमय, वातावरण की ऐसी रसमयता श्री हरिवल्लभ जी को अधिकाधिक प्रभावित करती जा रही थी। उन्होंने नित्य निकुंजेश्वरी श्री श्यामा जी की रूप माधुरी का जो पहला पद गाया था, उसके बाद तो रूप माधुरी के और भी पद प्रस्तुत किए। इन पदों में था सौंदर्य, लावण्य, माधुर्य, सदना श्री श्यामा जी की दिव्य रूप का अनोखा वर्णन, अरुणिम कपोलों पर अंकित चित्रावली का वर्णन, विविध वर्ण के पुष्पों से मंडित वेणी का वर्णन,
सुकुमार गौर वदन पर नील परिधान का वर्णन, मणिमुक्ता में स्वर्णिम आभरणों से भूषित अंगों का वर्णन, इस प्रकार अनोखे वर्णनों की सुदीर्घ श्रृंखला का आरोह अवरोह लसित राग रागनियों के ललित माध्यम से मधुमय प्रस्तुतिकरण, यह सारा कुछ बड़ी विचित्र रीति से होता जा रहा था। इस सरस वातावरण को देखकर मन ही मन प्रश्न उठ रहा था कि आश्चर्य में डूबें अथवा आनंद में। बाबा की तन्मयता भी अनोखी थी। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।